सबको ये काम व्याकुल कर सकता है, लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया है या भगवत प्रेम हो गया है, इसकी सामर्थ्य नहीं है। आप खुद अपनी परीक्षा कीजिए कि आपका हृदय काम से कितना आसक्त हो रहा है। यदि काम भोग के लिए तुम्हारी व्याकुलता भी शेष है तो न तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है, न भक्ति हुई है, तुम्हें केवल भ्रांति ही भ्रांति है। ऐ उपासक, ये काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है, और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। इसलिए जो सावधान उपासक है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये होता रहा तो ना आप अपने को भक्त, ना आप ज्ञानी, ना योगी। यहां कह रहे हैं कि भ्रांत मात्र है तुम्हारे हृदय में कि मैं ज्ञानी हूं, भक्त हूं। यही सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने भी पीछे आदेश किया कि काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा। अर्जुन, ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। भगवान व्यासदेव जी अपने शिष्यों को यही समझाए थे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, विद्वानमपि, मूर्खो नहीं कहा। जो बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, उनको भी ये सावधान रहना चाहिए कि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, कहीं छूट न दे देना, नहीं तो गिरा देंगी। ये फिर प्रश्न उठता है कि फिर विद्वता किस काम की, ज्ञान किस काम का, यदि ज्ञानियों को भी गिरा दे। जैमिनी जी ने कहा कि भगवान, आपकी सब बात सिरोधार्य है, पर इस पे मुझे संशय होता है। ऊपर की लाइन में था कि पुत्री, बहन, माता आदि के भी ज्यादा सानिध्य में अकेला न रहे, नहीं तो बहुत इंद्रिय बलवान है, कहीं भी गिरा सकती है। हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो शास्त्र ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, जो भगवत मार्ग में चलने वाला है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? होगा हमने तो लिख दिया, हमारे हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, हमने लिख दिया। अगर आप विचार करना आपको ऐसा लगेगा तो बदल देंगे, पर अभी तो हमारे हृदय में भगवान यही प्रेरणा कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। यदि एकांत में इस तरह का संभाषण और बहुत समय तक रहा जाए तो वो अपने पवित्र संबंधों को भी वो दूषित कर सकता है। काम इतना बलवान है, पवित्र संबंधों को, जैसे बेटी है, बहन है, पूज्य भाव जहां रखना है वहां भी ऐसा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको उत्तर देने के लिए 2-4-5 दिन से अध्यापन करवाया। फिर कहा कि बद्रिकाश्रम में भी भगवान व्यासदेव जी का वहां कुछ समय के लिए हम जा रहे हैं, आप यहाँ के श्रेष्ठ हैं, आप यहाँ संभालिए समस्त ब्रह्मचारियों को। शास्त्रों ब्रह्मचारी भगवत मार्ग में चल रहे थे। आश्चर्य की बात, 88 हजार ऋषि एक साथ रहकर भजन करते थे, एक साथ, कहीं किसी से राग द्वेष। 88 हजार। भगवान व्यासदेव जी जाने की लीला की क्यों गए। संध्या काल में सब परम पावन नदी में स्नान करके संध्यादि तर्पण आदि करने के लिए स्नान करके सब आ रहे थे। आगे आगे सब ब्रह्मचारी, पीछे नुपुरों की झनकार करते हुए 16 वर्षीय अवस्था, श्याम वर्ण, कमल नयन, महाराज मेरी रक्षा करो, ऐसे चरणों की तरफ देखा, लगा कोई माता बहन है, नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं। आगे कदम, महाराज मैं एक स्त्री हूं, जंगल में अकेली फंस गई हूं, रात्रि का समय होने वाला है, यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे साथ अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है,
और आपको रक्षा करनी ही चाहिए। नजर नीचे हुई किए हुए ही कहा, देखो ये हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों का आश्रम है, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। उनका निषेध और विधि की यहाँ बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। रात्रि का समय है, प्रातः होते ही मैं चली जाऊंगी। अगर आपको ऐसा भय है तो मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए और सुबह खोल देना, हम निकल जाएंगे। उनको लगा कि जो शरण में आया है ऐसा, तो चलो कर देते। वो जो ब्रह्मचारियों के लिए वास थे, वो खपरेला, बांस के ऊपर ऐसे खपरेला रख के, और मिट्टी की दीवार ऐसे जो झोपड़ी नुमा, ऊपर खपरेला ऐसे था। एक में कर दिया और कहा अपना ये दरवाजा बंद कर लो, मैं भी बुलाऊं तो तुम मत खोलना। बहुत सावधान। महापुरुषों का सेवन करने वाले महापुरुष ही हो जाते हैं, वो महापुरुष ही हैं। पर गुरु वाक्य पर उनको संशय हुआ, इसलिए उनकी परीक्षा हुई। वो और कोई नहीं है, भगवान व्यासदेव जी हैं। श्याम वर्ण के कमल नयन, नवीन अवस्था। अभी जाकर ध्यानस्थ, ध्यान में बस वही नूपुरों की झनकार, वही अमृतमय वचन। कामिनाम रसवर्धनम सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम। अमृत जैसी बात, लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे। हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, और इस समय जंगल में कैसे। चल के पूछना चाहिए। नहीं नहीं, महाराज ने आदेश किया, स्त्री का मुख देखना, संभाषण करना, एकांत में वार्तालाप, ये विरुद्ध है, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं तो अपनी शरण में आई तो कम से कम गुरुदेव को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए कि वो आई थी, अमुक जगह की थी, उसका अमुक। बड़ा चतुर है मन, बहुत चतुर है। हाँ, ये बात पता तो पूछ लेना चाहिए। और हमारे ही तो आश्रम है, किस कहीं दूर थोड़ी जाना है। गए, दरवाजा कर, कौन? खोलो, मैं हूं। नहीं नहीं, आपका भी आदेश था कि मैं आऊं, तो नहीं खोलना। नहीं नहीं, आप खोलिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं खोलना है। अब तो और व्याकुलता बढ़ी। ऊपर चढ़ गए, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा, और खपरेला हटाया, बांस थे उनको अंदर। वो मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मानो पूरे चित्त को आकर्षित कर लिया। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली थी, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे जंगल में फंस गए। कुछ नहीं बोल रहे, बस मंद मुस्कान, तिरछी चितवन। अगला प्रश्न बिना उत्तर मिले ही कर दिया, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं? नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ है। कहां और कहां बात बदल गई। अब चेहरे की तरफ देखा दो, भगवान के अवतार भगवान व्यासदेव जी। वो श्यामता परेशवर्ण रूपिणी, जैसे यमुना जी के लिए कहा गया, ऐसी भगवान व्यासदेव भी है। अभी ब्याह कर लेते हैं, तिथि तारीख छटवाना आगे की बात है, अभी कर ले। ब्याह तो हम भी अपना सौभाग्य मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। अपना मुंह काला करके हमें पीठ में यहां से बैठाल कर नदी के तट पे जो देवी का मंदिर, वहां ले चलो, वहीं हम आपको जयमाला पहना देंगे। सोचा रात्रि का समय है, सब ब्रह्मचारी शयन में, मुंह काला करने में क्या जाता है। मुंह काला किया, घुटने के बल हो गए, बैठे उन पे, बोले चलो देवी के मंदिर में गए, 5 थप्पड़ मारे। उनका क्या ब्याह में ये भी होता है क्या? जब लौट के देखा तो भगवान व्यासदेव जी बोले, लिखा था इंद्रियाणाम बलवान, तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान न पिकर्षति। आपको कुछ संशय? बोले गुरुदेव कोई संशय नहीं है, समझ गए प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी बलवान है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, ये बड़ी बात है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, किंतु
इसे सामान्य उपासक नहीं छोड़ पाएगा। अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक ध्यानी इसके द्वारा गिराए जा चुके हैं, इस कामरूपी शत्रु के द्वारा। ये किसी भी देवता को भी नहीं बख्शता, किसी भी मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक किसी को नहीं बख्शता। ये हर एक को परास्त करने के लिए ये त्रिभुवन विजयी अपने को साबित करता है। ये एक काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। उपवास कर सकते हो आप, जल में रह सकते हो आप, जल पी के केवल, मतलब आप निर्वस्त्र रह सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पर इस दुश्मन से नहीं बचा जा सकता। बड़ा भयानक दुश्मन है ये काम। भगवत प्राप्ति की ऊर्जा शक्ति का अपहरण करने में बड़ा समर्थ है ये। इस काम को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, काम का मोड़ दिया जा सकता है। इसका मोड़ दो। हमारा नेत्र रूप देखना चाहता है, घ्राणेन्द्रिय सुगंध पाना चाहती, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जितनी भी इंद्रियां अपने अपने विषय में रमण करना चाहती हैं, हमारे प्रभु सबके समुद्र हैं। अगर रूप देखना है तो साक्षात मनमथा लाल की रूप माधुरी नयनन निरखे। अगर रूप देखना है तो हमारी सखी का रूप देखिए, देखो कैसा सुंदर है, प्यारी जो हमारी सखी है, स्वामिनी भी है, हमारी सखी भी कितनी सुंदर है। तेरो रूप कहते नहीं आवे। और घ्राणेन्द्रिय सौरभ हो, जहां से प्यारे जो निकल, संपूर्ण वृंदावन का वातावरण प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले सौरभ से युक्त है। स्वाद अलौकिक दिव्य भोग प्रियालाल को लगते हैं। क्या जब लाडली लाल दुलार करके से सखी को निहाल हो जाते, क्या यहां क्या, इसका रूपांतरण कर दो। श्रीमद् चतुरासी जी का नित्य गायन नियम पूर्वक आप बहुत दीर्घ काल तक कीजिए और विश्वास रखिए काम जड़ से नष्ट हो जाएगा। काम पावक को पानी जिससे अग्नि जल रही हो और अधिक मात्रा में जल डाल दी, तत्काल भस्म हो जाएगा। पर ये बहुत काल तक, ऐसा नहीं कि एक पाठ करो और ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत काल से वृत्तियां इसमें लगी हुई हैं। इससे परिष्कृत रूप से विकसित किया जा सकता है। ये संपूर्ण सृष्टि काम से उत्पन्न हुई, इस शरीर की रचना काम क्रीड़ा से हुई है। सब जीवों की काम क्रीड़ा, इसमें मूल संस्कार काम के बसे हुए हैं। ये ईश्वरीय शक्ति से संपन्न, कोई साधारण नहीं है। अब इसका प्रयोग हमें वासना में नहीं उपासना में करना है। देखो ये भी काम है। कब ऐसा होगा? मंद मंद मुस्कुराते हुए युगल सरकार नूपुरों की झनकार करते हुए आएंगे, हम उनके चरणों में लौट जाएंगे और दोनों प्रिया प्रीतम एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे, अमृतमय वचन बोलते हुए मुझे अपने हृदय से। ये भी कामना मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इधर की आशा परमम दुखम, इधर की आशा महासुख है। अगर कोई सोचे कि शरीर को दुर्बल करके बड़ी तपस्या से इस पर विजय प्राप्त कर ले, सो भी नहीं हो सकता। पीछे एक प्रसंग में सुनाया था कि एक महात्मा ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे कि वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी केवल खाते थे। वृक्ष की छाल सूख गई, वो पपड़ी जैसी ऐसे पाल के और जल पी के रहते थे। अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, महान तपस्या के धनी। पर अहम बिना शरणागति के नहीं नष्ट होता है, बना रहता है। दुर्वासा जैसे महापुरुषों में भी स्फुरित हुआ और कृत्य आदि उत्पन्न कर दी बिना किसी अपराध के। तो ये अहम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप, इसी से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, कर्ता भाव से ही, अहम से ही। इनके अंदर इतना अहम था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता।
ये अहम प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, अहम से प्रभु को सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख। गर्व प्रहारी प्रभु का नाम है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी अभिमान करे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अब ये ऐसे पवित्र तपस्वी एकांत जंगल में वास करते हैं। ऐसा शुरू हुई लीला। लीला बिहारी की बड़ी विचित्र लीला होती है। अब जिन जिन वृक्षों से भिक्षा रूप से सूखी छाल पपड़ी खाते थे, वहीं जो है घी का बढ़िया हलवा ऐसे ऐसे गए तो देखा ये क्या पदार्थ है। अच्छा, मेरी तपस्या के बल से ये वृक्ष भयभीत होकर स्वादिष्ट पदार्थ दे रहे हैं। और बड़ा हलवा, कहाँ सूखी पपड़ी पाना और कहाँ हलवा पाना। हलवा पाया, अच्छा लगा। अब तो सूखी पपड़ी की तरफ दृष्टि ही ना जाती, और जब बैठते ध्यान में तो यही आता कि अगर सब वृक्षों में ऐसा ही हो तो पेट भर जाएगा। तो कई वृक्षों में लगाने लगे। अब तो शरीर हष्टपुष्ट होने लगा। जो अस्थिमात्र हो रहे सर हलवा पाएंगे तो लालिमा तो आई जाएगी। रक्त बढ़ा, सप्तम धातु बढ़ी, शरीर बलिष्ठ हुआ। उन्होंने विचार किया कि ये वृक्ष इतना हमसे प्रभावित हो रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो जल्दी गए तो वहां कटोरे में हलवा ले एक नवयुवती लगा रही थी। ये भगवान की माया का प्रभाव, माया से रची हुई थी। जी ही देखा उसने कि बेसमय में वो आ गए, अचानक एकदम डर गए, सहम गए, ऐसा मानो बहुत भयभीत। उन्होंने नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है महाराज, आप महान तपस्वी, आप मुझे भस्म भी कर सकते हैं, पर आप कोई सेवा स्वीकार नहीं करते तो मुझे लगता था कि मैं आपकी सेवा करूं। हमें इतना प्रेम करती हो तुम? महाराज सामने तो आ नहीं सकती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए ऐसा। अब वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं, सीधे वो पात्र में दे दो हलवा का। पूरा हलवा पाया। वृत्ति बिगड़ती चली जाती है। फिर कहे कि यहां हम आए और तुम आओ, इससे सीधे कुटिया में आ जाओ। बस बोले महाराज हम यही तो चाहती थी कि आपकी कुटिया तक पहुंचे, आपकी सेवा करो। फिर वही प्रश्न उठ गया। कामना ऐसी बढ़ी कि ब्याह तक के लिए राजी हो गए, सारी तपस्या भूल गए। कोई भी सब कुछ त्याग सकता है, ये महापुरुषों की बात है। इसको त्यागना बड़ा कठिन है, बड़ी ऊंचाई तक गिरा लेता। हम कहते हैं मानो आपका 1 करोड़ रुपया जमा किया पूरे जीवन में, अभी वैराग्य हो गया, फेंक दो यमुना जी में, फेंक दो उसको, अभी आप मुक्त हो गए क्योंकि आपने उसका प्रयोग फेंक दिया। लेकिन आप 1 साल से बेविचार कर रहे हैं, आप अब वैराग हुआ तो भोगना पड़ेगा। शुभ गति बेविचारी की नहीं होती। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, कैसे? अब उसकी पूर्ति कैसे होगी? आपका बहुत यश हो रहा, विवेक द्वारा बच सकते हो, नहीं, ये तो हरि गुरु का। लेकिन भोग शरीर से तो स्वयं तदात्म करो। अब इस सबसे बड़ा शत्रु है। मृत्यु का समय निकट हो, शरीर अत्यंत दुर्लभ हो, फिर भी वो काम भोग की इच्छा ना करे, ऐसा नहीं कह सकते। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने एक उदाहरण में दिया कि हरिद्वार में एक महात्मा शरीर पूरा होने का कुछ समय पहले ही शैया में पड़े थे, तो बहुत से शिष्य ने उनका अंतिम उपदेश आप कर दीजिए। तो उनका यहां से लेके कन्याकुमारी तक यदि स्वर्ण बिछा हो तो मेरा मन नहीं जाएगा, पर इस समय भी मेरा मन कामाशक्त ना हो जाए ये मैं पूरा नहीं कह सकता। अंतिम समय उन्होंने कहा, मतलब भाव ये था कि इस पर कभी कोई ऐंठ न करे हम में कि मैं इसका विजयी हो चुका हूं। एक गांव से संत भगवान भिक्षा मांग के निकलते थे, तो एक गांव किनारे वैश्या थी, वो उनका उपहास करती, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि हमारे बकरे की दाढ़ी पवित्र? तो कुछ नहीं बोलते। अंतिम समय था, बुलवाया उसको और कहा बेटा मेरी दाढ़ी पवित्र। अरे बोले बाबा आप तो
बोले हाँ, उस समय इसलिए नहीं बोला कि मुझे विश्वास नहीं था कि कहीं इंद्रियां कभी भी फिसला। अब मैं अपने प्रभु के धाम जा रहा हूं, अब कह रहा हूं मेरी दाढ़ी पवित्र। अर्थात पूरे जीवन भर उपासक को इससे सावधान रहना ही होगा, और यही गिरा देता है, बड़े बड़ों को टांग मार के गिरा देता है। इसके दांव पेच बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र हैं। आश्चर्यजनक बात है कि इस महान शत्रु को उपासक अपना मित्र मान लेता है, नए नए ज्ञान की बातें करता है, नए नए अनुभव बताता है, पर जन्म जन्म से जिस काम का गुलाम रहा है उस काम को कोई युक्ति नहीं सूझती कि निकल जाए उससे, उसमें फंसता चला जाता है। अगर आपको वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति करनी है तो इसे नष्ट करना होगा।